शब्द दसवां सार बचन बाणी स्वामी जी महाराज। सूरत तू दुखी रहे हम जाने, सूरत तू दुखी रहे हम जाने। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज सुरत नूं फरमा रहे है कि है सुरत तू दुखी है। ये मैं समझदा कि तू दुखी है, पर तू कद दी दुखी है ते क्यों दुखी है? दुख का कोई कारण होंदा है। हर इंसान जदों कोई दुख की संगत विच जांदा है उन्होंने दुख मिलता है। अच्छी संगत विच जाएगा उसनों सुख मिलेगा। स्वामी जी महाराज सुरत नूं फरमा रहे हैं कि मैं समझदा कि तू दुखी है, पर दुखी है करती है, क्यों दुखी है? अगे फरमाउंदे हैं। हाँ जी। सूरत तू दुखी जाने, सूरत तू दुखी राम जाने। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। स्वामी जी महाराज बाणी विच जो कुछ फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं। असी हर एक जीव सुख का रस्ता छड़ देंदे हाँ और दुख के रस्ते पै जाते हैं। जो सुख वाला काम है वो असी छड़ देंदे हाँ, दुख वाले काम असी अपने अंदर वसा लेंदे हाँ, उन्हां ते चलण की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि है सुरत जिस दिन का तू शब्द वसारिया और मन दे नाल दोस्ती लगा लईए, उस दिन दी तू दुखी है। शब्द वसार दिता, सतगुर का प्यार विसार दिता, साध संगत नूं वसार दिता और मन दे नाल दोस्ती लगा ली। मन चंटाल वो साढ़े अंदर एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा सानू कदी भी सुखी नहीं रख सकता, ना सानू सुख की कोई राह दे सकता है। जो भी सानू सलाह मशवरा देगा वो दुख का देगा। पिछले इतिहास पढ़ के तुसी देखो, हर एक संत महापुरखा ने अपनी अपनी बाणी च लिखा है कि जिसने भी मन की संगत की है, चाहे कोई संसारिक जीव है, चाहे साधु है, चाहे कोई ऋषि है, चाहे कोई मुनि है, कोई भी है, जिसने मन की संगत करके गलत काम किया है वो सुखी नहीं रहा। वो सुखी नहीं रहा। राज खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए। कबीर साहब जी महाराज रावण की मिसाल देंदे है। संत जब दुनिया ते आउंदे है वो परमात्मा अगे बेनती करते हैं कि है प्रभु असी की मंगीए तेरे पासों, कोई चीज कायम रहने वाली नहीं, ये चलन हार संसार है। बड़े बड़े राजे महाराजे जिन्हां दियां मिसालां दित्तियां, क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया ना बाती।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ और एक समय ऐसा आया कि दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। ते क्यों नहीं रहा? सोचो क्यों नहीं रहा? मन दे आखे लगे, गलत काम किया, गलत काम का रिजल्ट ये निकलिया कि सब बर्बादी हो गई। राजपाट खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया। अगर मन दे आखे ना लगता तो सीता नूं चलाने वास्ते नहीं जाता तो कुछ भी नहीं सी बिगड़ सकता। स्वामी जी महाराज जो कुछ बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। चाहे असी गृहस्थी होवांगे, चाहे असी साध मत विच होइए, जे असी मन दे आखे लगांगे तो साडी बर्बादी बर्बादी। फिर असी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि असी दुख दा राह फड़ लिया। सहजो भाई ईसरी रूप विच एक बहुत बड़े महात्मा होए, जिन्हां ने अपनी बाणी दे विच सुख और दुख दस्या है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद बबाद, साध सुखी सहजो के लगी सुन समाध। सहजो भाई एक ईसरी पुरुष ईसरी रूप विच होंदे हुए एक बहुत बड़ी बंदगी की। उन्हां दी बाणी बड़ी ला तड़क कि असी सुख लेना है, सुख दे वास्ते असी विद्वान बनते हाँ, विद्या पढ़ते हाँ, हंकारी हो जाते हाँ, पर सुख नहीं मिलता। साध सुखी सहजो के लगी सुन समाज। जिसने प्रभु दे नाल प्यार पा लिया, जिसकी रूह खंडा ब्रह्मंडा से पहुंच गई, अपने अंदर चला गई, वो सुखिया हो, वो सुख लै गया, बाकी नहीं सुख। हुण स्वामी जी महाराज जो कुछ बाणी च फरमा रहे हैं वो साडे राधियां दे मुताबक जो कुछ असी करते हैं उहदे मुताबक बाणी दे विच फरमा रहे हैं कि है सुरत तू दुखी है। मैं समझदा कि तू दुखी है। कि क्यों दुखी है ते कदी तू दुखी है? जिस दिन दा तू शब्द वसार दिता, सतगुर दा प्यार वसार दिता है, साध संगत वसार देती है, मन दे नाल दोस्ती लगा ली, तो मन शैतान संगत दे मनसर सब कुछ होंदा है। जैसी संगत दे नाल साडा प्यार होएगा उहो जिहा सानू सुख मिलेगा। कदी चोरां दी संगत करके बंदा सुखी रह सकता है, जवारियां दी संगत करके सुखी रह सकता है। सुख लैण वास्ते इस नूं किसे अच्छे पुरुषां दी संगत चाहिए। अच्छे पुरुषां दी संगत चाहिए सुख वास्ते, जिहड़ा कोई सानू अच्छी मत देवे, अच्छी शिक्षा सानू देवे, मालक दे पासे चलाण वास्ते सानू प्रेरणा देवे और आप भी चलता होवे, आप भी कुछ करता होएगा तभी सानू कहेगा। अगर आप नहीं कुछ करता होएगा तो सानू कुछ नहीं कह सकते। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि है सूरत तू दुखी है, पर दुखी तू उस दिन दी है जिस दिन का तू शब्द बसारिया और सतगुर का प्यार बसार देता है, साध संगत बसार देती है, उस दिन दी तू दुखी। हाँ जी। जादन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ
साथ बंधाने इंद्री स्वाद लोबानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मन मूर्ख स्वादां दा भुखा है, ये सानू भी स्वादां च पा दिंदा है। इंद्रियां दे भोगां विच, खाण पीण दे विच हर एक चीज नू संतां ने भोग किया है। खाना भी भोग है, देखना भी भोग है। देखो मन की कितनी शैतानी है। एक चीज नू असीं देखदे हां तो साड़ी तृष्णा खत्म नहीं होंदी, बारों बार असीं उस नू देखदे हां। एक खाना खांदे हां, वो खाने की साड़ी उस वक्त असीं तसल्ली हो जाती है, लेकिन 2 मिनट बाद फिर असीं मन साडा उस पासे लै जांदा है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि मन आप भुखा है और सानू भी उस पासे ते लगा दिंदा है जिस पासे इहदी अपनी रुचि हुंदी है, उस पासे सानू लगा दिंदा है। खाना भी भोग दसिया है कि कर्म बनाना हुंदा जीव ने किसी तरीके नाल बन जाता है। कई जीव 5-10 रुपये दाल फुलका अज दे समय दाल फुलका खा के अपना पेट भर लेंदे है। कई ऐसा कर्म बनाते हैं 100-200 रुपया उस होटल दे विच खर्चते हैं। पेट उन्हां दा भी उन्ना ही हुंदा है, पर वो की खाणगे जहरीलियां चीज़ां कीमती, जिन्हां नाल साडा कोई गलत कर्म बन जाता है। कित्थे 100-200 रुपया खर्च देना, कित्थे 5-10 रुपया नाल बंदा पेट भर लेंदा है दाल फुलका खा के। कर्म बन गया, भोग बन गया। देखना सुनना हर एक चीज भोग, ये सारी मन की शैतानी है। मन ने सानू दुख दे राह पाना है, सानू कभी भी सुख दे रस्ते नहीं जान देगा। हाँ जी। मन मूर्ख तन साथ बंधाने इंद्री स्वाद लोबानी। कुल परिवार सभी दुख दाई इन संग रत बोलानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कुल परिवार, जिन्हां वास्ते ये सारी जिंदगी लगा रहिंदा है कि इन्हां पासों मैं सुख लैवांगा। जिस तरह कोई किसी दरख्त नूं पालदा है, किसी दरख्त नूं लगाउंदा, उहदी सेवा करदा है, इसदा मैं फल खावांगा। इसे तरह असीं संसार विच कुल या परिवार उसनूं उस दरख्त की तरह असीं उहदी सेवा करते हैं, उन्हां दी सेवा करके बड़ प्राप्त करते हैं। जद वो फल देण जोगे होंदे है उस वक्त असीं दुखी हो जाते हैं। क्यों कि वो सानू दुख देना शुरू कर देंगे। असीं उहदी परवरिश उन्हां दी इस वास्ते करने कि सानू सुख देणगे, लेकिन बजाए सुख दे वो सानू दुख देना शुरू कर देंगे। असीं अंदाजा ला लईए अपना अपना हर एक इंसान कि क्या असीं छोटे जिस तरह एक छोटा पौधा लगाउंदे हैं, उहदी परवरिश करते हैं, इस तरह असीं छोटियां तो लैके बड़े तक परवरिश करते हैं। जब वो बड़ा होंदा ही परिवार तो फिर असीं दुखदाई हो जाते, फिर असीं रोंदे हाँ पिटदे हाँ कि की होया। सानू किसी का कोई दुख नहीं, अपने आप का ही सानू दुख है। किसी का कोई दुख नहीं, कोई ना किसी को दुख दे सकता है। सानू अपने आप का ही दुख है। आप असी पौधा लगाया, आप ही उन्होंने जहर का फल लग गया। किथे अमृत फल लगना सी, किथे जहर फल लग गया गलत संगत दे नाल। हाँ जी। कुल परिवार सभी दुख दाई इन संग रत बोलानी।
चेतन जे जड़ सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है सुरत तू चेतन है, ये जड़ है जिहदे नाल तू प्यार कर रहे। जिस तरह हुसन बानो ने शाह बराम नूं कहा सी, तुसी खाकी देश रहन वाले हो, खाकी बंदे हो, असी नूर दे देश रहन वाले हाँ, नूरी हाँ, साडा तुहाडा मेल नहीं हो सकता, साडा तुहाडा मेल नहीं हो सकता। इसी तरह गुरु साहब जी फरमा रहे है सुरत तू एक नूर दे देश रहन वाली और नूरी है। जिन्हां नाल तू प्यार पाउंदी है खाकी है, ये मिट्टी है, इन्हां नाल तेरा जोड़ किस तरह हो सकता, किस तरह तेरा प्यार हो सकता है, और इन्हां नाल प्यार पा के तू सुखी भी किदां हो सकती है। हाँ जी, तू चेतन जे जड़ सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी। ताते चेतन चलो जे अवसर नहीं परमो तुम खानी। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तू कुछ होश कर, चेता कर, और मन की संगत छड़ दे, सपारत संगत विच आ जा, सतगुर दी संगत विच, और खाना दे विच तक्के ना खा। असी गलत संगत विच पै के गलत कर्म करके सानू 84 भी जाना पैंदा है, और 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे सानू बनना पैंदा, और हमेशा दे दुखी सुख दा कोई एक श्वास भी नहीं असीं लै सकदे, दुख ही दुख हमेशा। इस इंसानी दुख दा हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे हे दूसरे दुखां नूं तुसीं जूना जाणदे हो, दूसरियां दा कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जाता। जिहड़ियां इस मनुष्य तो इलावा दूसरियां जूना ने उन्हां दा असीं की अंदाजा ला सकदे हां दुख दा। लेकिन तुसीं एक इंसान की तरफ देखो, किसी भी इंसान नूं तुसीं पुछो क्या तू सुखिया है, कि वह दुखों दीयां पंडां ही खोल के दस देगा, कदी सुख नहीं दसेगा। इसे वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने सारी दुनिया का तजर्बा किया, चाहे दुनिया दुखी है सुखी है, तो कोई भी उन्होंने सुखिया नजर नहीं आया। ना कोई राजा महाराजा सुखिया आया नजर, ना कोई शाहूकार सेठ सुखिया नजर आया, ना बड़े परिवार वाला सुखिया नजर आया। कौन सुखिया नजर आया? गुरु साहब ने बाणी च फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम खुदा। सारे संसार नूं गुरु साहब ने फरमाया है कि सारा ही संसार किसी न किसी तरीके नाल दुखी है। कोई शरीर का दुखिया, कोई परिवार का दुखिया, कोई सज्जना मित्रां का दुखिया, कोई भुख का दुखिया, किसी न किसी चीज का दुख जीव नूं लगा है। ते कौन सुखिया है? जिहड़ा ईश्वर की भगती करेगा, ईश्वर का नाम जपेगा, वो थोड़ा बहुता सुख ले लेगा, वो संदोख कर जाएगा, वो उस मालिक ते विश्वास रखेगा कि भाई ठीक जिहड़ा वक्त आया है उस मालिक ने जो भी वक्त साढ़े ते लियांदा है, चलो असी इहदे ते ही शुक्र करना है। जिस तरह महाराज पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी तत्या तवियां ते बिठाए, तत्तियां रेतां सिर च पाइयां, मगर उन्होंने की किया? तेरा पाना मिठा लागे। संदोख किया, उस दुख नूं सुख समझिया कि है प्रभु जे तू साडे दुख विच खुश है तो असी खुश हैं, ठीक है तेरी मर्जी है जी। वो जीव कोई सुख लै जाता है
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਤੇ ਚੇਤ ਚਲੋ ਜੇ ਆਸੈ ਪਰਮੋ ਤੁਮ ਖਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸਤ ਪਦ ਖੋਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਓ ਸਤ ਸੰਗ ਖੋਜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰ ਖੱਟੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰ ਖੱਟੋ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸਤ ਪਦ ਖੋਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਨੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਉਲਟ ਚੜੋ ਅਸਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਠਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਠਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਠਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਧਣੀ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਦਕ ਚਵਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਉਲਟ ਚੜੋ ਅਸਮਾਨੀ इतना काम करो तुम अब के फिर आगे की सतगुर जानी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
तो गड्डी के स्टेशन ते सानू जरूर जाना पएगा। स्टेशन ते जाके असी टिकट लवांगे, टिकट लैके भी सानू कोशिश करके गड्डी ते चढ़ना पएगा। जब गड्डी ते असी चढ़ जाते हैं फिर बेफिक्र हो जाते हैं। उस गार्ड का काम है सानू साडी मंजिले मकसूद ते पहुँचाना। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ये काम तैनू आपे करना पैना है, कोशिश करना पैनी है। इस तू अगे सतगुर जाने, इस तू अगे तू कुछ नहीं करना। उस सतगुर की मौज है, वो फिर सतगुर का काम है। हाँ जी। इतना काम करो तुम अब के फिर आगे की सतगुर जानी। राधा स्वामी कहना समारो दुख छूटे सुख मिले निशानी। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई तुहाडे दुख सारे दूर हो जाएंगे और सुख दी तुहानू निशानी मिल जाएगी। पर जे तुसी सतगुर दे आखे लगोगे, जिस तरह भी सतगुर फरमा रहे हैं कि तू उल्टा हो जा, अपना ध्यान पलट दे। जिहड़ा तुहाडा ध्यान नीचे जा रहा है, जमीन च जा रहा है, मिट्टी च जा रहा है, इस ध्यान नूं उल्टा कर दे, ऊपर देख, फिर तैनूं सुख की निशानी मिल जाएगी। और जे तू ऊपर ना करेगा फिर दुख ही दुख। ये पीछे दस्या है कि संगत दे मनसर जैसी जैसी संगत मिलती है ऐसे सानू सुख दुख मिलते हैं। तो संत हमेशा ही कहते हैं कि साध संगत दा दीवे नाल तू मिल, उन्हां नाल विचार वटांतरा कर, जिन्हां पासों तैनूं सुख मिलना है। साध संगत मेरी जलन बुझाई, जो दुनिया की अग लगी है ये साध संगत दे विच ही बुझदी है। जिस तरह बंदे की प्यास पानी दे किनारे जाके बुझदी है। सड़िया बलिया बंदा हुंदा है, जद किसी दरिया खूह बौली के पास जाता है तो उसकी प्यास जिहड़ी है बुझ जाती है। इसी तरह जद सानू दुनिया की अग लगी हुंदी है तो साध संगत दे विच शांति प्यार मुहब्बत है, क्योंकि संतां दी बाणी विच सुख ही सुख है। जद असीं उन्हां दी बाणी सुनांगे तो कुछ ना कुछ साडे अंदर सानू सुख का साह मिलेगा, कुछ गुंजाइश मिल जाएगी, कुछ साडे अंदर विचार आ जाएगी। असी जिहड़े दुख वाले काम ने वो छड्ड देंगे और सुख दे रस्ते पै जावांगे। हाँ जी। राधा स्वामी कहना समारो दुख छूटे सुख मिले निशानी।